मानता हूं कि वर्षों से जितनी संभावनाएं हैं इस प्रदेश में, उन संभावनाओं के अनुसार विकास नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई है, अच्छा शासन नहीं हुआ है। लेकिन पिछले दिनों में एक युति ऐसी बनी है जिसके कारण संभावनाएं लगने लगी हैं कि भविष्य कुछ भिन्न प्रकार का होगा। लेकिन यह निर्भर आप पर होगा, यहां के मतदाताओं पर होगा, यहां की जनता पर होगा। मैंने कहा कि 1947 में देशभक्तों की कुर्बानियों के कारण भारत को स्वराज्य मिला, अंग्रेज चला गया, लेकिन जिन्होंने राज संभाला वे अच्छा राज नहीं कर सके और इस कारण सुशासन न होने के कारण देश की प्रगति जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और जो मैं लगातार इस यात्रा में कहता हूं कि सुशासन और भ्रष्टाचार एक साथ नहीं चल सकते। अगर भ्रष्टाचार होगा तो सुशासन नहीं होगा। और मैं जनता से कहता हूं कि आप ये मत कहो कि आप भ्रष्टाचार मत करो, सरकार को कहो कि भ्रष्टाचार खत्म करो, इसकी बजाय आप कहो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस के साहिबान, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लगभग 6 घंटों से यहां पर खड़े हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं आपके बीच में नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप सबकी ओर से आडवाणी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी यात्रा का मुख हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर किया और जो संघर्ष आडवाणी जी आप सबके आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, उसका भी मैं आप सबकी ओर से इनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं जानता हूं समय बहुत हो गया और आप आडवाणी जी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिसार बाय इलेक्शन जीतने के बाद एक ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहा करते थे कि जो पार्टी, जो नेता हिसार का बाई इलेक्शन जीतेगा उसकी सरकार अगली हरियाणा के अंदर बनेगी। आडवाणी जी पिछले लगभग 30 दिनों से इस जन चेतना यात्रा के लिए अपनी बिहार के शासन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा है, उस यात्रा पर निकले हुए हैं। समर्थन मिल रहा है। तो इन शब्दों के साथ मैं हिंदुस्तान के सबसे कद्दावर नेता, हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर नेता, जिन्होंने पीड़ा उठाया हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म करने का, स्थिति को सुधारने के लिए राजनेताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं।
उन नेताओं को ठीक करने के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखने के लिए माननीय लाल कृष्ण जी आडवाणी देश के अंदर रथ यात्रा लेकर अपने मध्य बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों की तरफ से गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। हम प्रस्थान करने जा रहे हैं आज। चलो एक मिनट आ जाओ सभी लोगों का उन्होंने माननीय आडवाणी जी की जन चेतना यात्रा का बहुत गर्मजोशी के साथ रथ में दिखाता ही रथ में हिस्सा के लोगों ने जो यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था की उन सबका बहुत। इस यात्रा को देश भर में बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। हरियाणा 19वां प्रदेश है जिसमें हम लोग आए हैं। इस यात्रा का पूरा लॉजिक है हिंदुस्तान के 23 प्रदेश, 5 यूनियन टेरिटरीज, 40 दिन, 7,600 किलोमीटर। हरियाणा 18वां प्रदेश है। अब यहां से हम लोग पंजाब में जाएंगे। इस देश में विदेशों में जमा काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत अधिक गुस्सा है, बहुत क्रोध है और जनता इसके माध्यम से बहुत जुड़ी है। और इस यात्रा ने इस बात को फिर स्थापित किया है कि तमाम हाई गैजेट्स के बावजूद हम उसका सम्मान करते हैं। SMS, फेसबुक या इंटरनेट, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जनता से सीधा संवाद लोकतंत्र का सबसे प्रभावी माध्यम है। कांग्रेस पार्टी जितना अधिक भ्रष्टाचार को दबाएगी, जनता का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। और आज मुझे सवाल सोनिया गांधी से करना है। उन्होंने कहा कि भाषण से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। हम भी मानते हैं, आप करके दिखाइए ना। आप तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। तो जिस आरोप में राजा जेल में बंद है, चिदम्बरम बाहर क्यों है? शीला दीक्षित के खिलाफ कॉमनवेल्थ घोटाले में इतने अधिक प्रमाण आ गए, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे। और विदेश में विदेशी बैंकों में, स्विस बैंक में जमा काले धन के बारे में वो कभी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने दामन दागदार नजर आएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी बोलेगा, ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसको एक प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जितना बदनाम करेंगे जनता का क्रोध उतना ही बढ़ेगा।